नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम पारा सयकूल की 202 आयत तक पहुँच चुके हैं। सूरह बकरा की 202 आयत हैं और निसफ सयकूल हमारा जो है पूरा हो गया और आज हम इसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। वज़कुरुल्लाह और याद करो अल्लाह ताला को फ़ी अय्यामिन मअदूदात गिनती के दिनों में, यानी तशरीक़ के दिनों में जब हाजी हज करने जाते हैं तो रमी जुमार करते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आपने हज कर लिया है तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करो ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह ताला की जो है वो हम्द व सना बयान करो, तकबीरात पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ 5 नमाज़ों के दिनों में ही या हज के दिनों जब हज करते हैं हाजी तो तब पढ़ें, बल्कि हर नमाज के बाद भी पढ़ना चाहिए। और जैसे ये आता है ज़ुल्हज का महीना और ईद के दिन आते हैं तो 11, 12 और 13 दिन जो हैं तशरीक़ के दिन हैं, तो इसमें भी जो है सिर्फ नमाज़ों के बाद ही नहीं पढ़नी चाहिए तकबीरात। जब भी याद आ जाए, मौका मिले, बैठे हुए हैं तो तकबीरात पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला जो है वो अपनी बड़ाई सुनकर अल्लाह ताला खुश होते हैं और अल्लाह ताला फिर फरिश्तों में कहते हैं कि देखो ये है मेरा आदम, अपने काम काज में भी लगा हुआ है और जो मैंने इनको इबादत का हुक्म दिया है यानी कुर्बानी भी करते हैं। और ये मुसलमान देखें मेरी बड़ाई भी साथ साथ बयान करते हैं। किसी महफिल में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर चलते फिरते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इन दिनों में तकबीरात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला को खुश करने का ये बेहतरीन तरीका है। और अब आगे ईद बकरा आ भी रही है, यानी ज़ुल्हज का महीना शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने घरों में, एक तो हाजियाँ हज करने जाते हैं तो वो वहाँ तकबीरात पढ़ते हैं, लेकिन हम आम लोगों के लिए भी जो हज की सआदत नहीं जिनको अभी मिली, वो अपने घर में इन दिनों में खूब तकबीरात पढ़ें। औरतें जो हैं वो खाना बनाते हुए, काम करते हुए और कोई भी हम काम कर रहे हैं, मसलन ईद के लिए कपड़े सी रहे हैं, सिलाई करते हुए अल्लाहु अकबर तकबीरात पढ़ें। इसी तरह अगर हम कहीं बाज़ार गए हैं, बाज़ार क्योंकि ईद की तैयारी के लिए बाज़ारों में भी जाते हैं, तो वहाँ भी बजाय इसके कि हम कोई और बात सोचें, रास्ते में चलते हुए तकबीरात पढ़नी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह की हम्द सना और अल्लाह की बड़ाई बयान करने की तौफीक अता फरमाए। फ़मन तअज्जला, तो जो कहीं जल्दी करे, फ़ी यौमिन, इन दिनों में, कौन से दिनों में, तशरीक़ के दिनों में, यानी रमी जुमार जब मारते हैं तब, फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वमन ताख़रा, और जो कोई ताख़ीर करे तो फ़ला इस्मा, तो नहीं गुनाह उस पर, अलैहि, उस पर, लिमन इत्तक़ा, चाहिए कि वो परहेज़गारी करे, यानी इन दिनों में इधर उधर की हरकत नहीं करनी चाहिए। हाजी तो वहाँ मक्का मुकर्रमा में अपने काम कर रहे होते हैं, तकबीरात पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आम मुसलमानों को भी इन दिनों में जो है मुत्तकी बन के रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करते रहना चाहिए। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, वअलमू, और जानो, अन्नकुम, ये कि तुम, इलैहि, तरफ उसी के तुहशरून, इकट्ठे किए जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह से जब तुम किसी अच्छे काम में लगे हुए
हुए हो या किसी खुशी के मौके पे, तो तुम्हें मुझसे डर के रहना चाहिए। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो और डर के हर काम करो, ये नहीं कि खुशी के मौके में हदूद पार कर जाए। और अल्लाह ने फरमाया है कि सब काम जो है मैं वो वालमू जानने वाला है, और बेशक तमाम लोगों को अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर वापस जाना है, वहाँ इकट्ठे होना है। तो हमें अपना हर काम जो है वो हर कदम जो है फूंक फूंक के इस दुनिया में गुजारना चाहिए कि हमारा यहाँ आर्जी ठिकाना है। और बाज़ दफ़ा इंसान जो है, मैं इस बात पे एक तवज्जो दिलाना चाहूँगी सबकी, कि जब कोई उम्रा या हज करके आते हैं तो वो ख़ुद को ऐसा समझते हैं कि हम जो ना सब लोग अब हमारी इज़्ज़त करनी शुरू हो जाए, हमें कहें ये हाजी है, ये बहुत नेक है। तो इस तरह से ना हमारी इबादतों में फिर दिखावा आ जाता है। तो अगर हमने हज किया है तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। और अगर उम्रा किया है और अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं तो कुर्बानी भी ऐसे ही है कि लोग जो हैं कुर्बानी के दिनों में अपने जो जानवर लाते हैं वो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी कीमतें बताते हैं और कहते हैं मेरा इतना महंगा है, इतना महंगा है। तो हमें जो भी हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है उसमें दिखावा और दूसरे का जो दिल दुखने वाली बात है, दुखाने वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वा मिनन नास, और बाज़ लोगों में से मैं यूजिबु का वो उस लोगों में से उस शख्स की बातें आपको कौलहू बातें उसकी आपको अच्छी लगती हैं फिर हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगानी में, यानी दुनियावी तौर पर बाज़ लोगों की बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। वा युशहिदुल्लाहु, और वो शख्स जो है गवाह बनाता है अला मा फ़ी क़ल्बिही, तमाम बातों पर जो है अपने अल्लाह को गवाह बनाता है अपने दिल की बातों में। वाह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, और हालांकि वो बहुत झगड़ालू है। इस आयत में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जो लोग अपनी ज़ुबान से तो बहुत मीठे बोल बोलते हैं, बड़े अल्फाज अच्छे बोलते हैं, जो कि एकदम से ना दूसरे सुनने वाले शख्स को बहुत अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा है, ये ऐसी बातें करता है, ये ऐसी इस तरह से बोलता है। और वक्ती तौर पे हमें वो दुनियावी जो बातें हैं उसकी बहुत दुनियावी गरज़ के लिए ही वो बातें कर रहा होता है तो बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला ने हमें अलर्ट किया है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु को फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन और मुतकब्बिरीन हैं ये इस तरह से मीठी बातें करते हैं चिकनी चुपड़ी कि बाज़ दफ़ा तो हमें इनको दुनियावी गर्ज होती है और ये बहुत अच्छे अच्छे अंदाज से बोलते हैं और हमें अच्छी लगती हैं इनकी बातें। लेकिन और यहाँ तक ये हद से गुज़रते हैं ऐसे लोग के कहते हैं इस बात पे अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम कस्में उठाने लग जाते हैं। और जो लोग हैं अल्लाह ने फरमाया कि अगर इन लोगों को ऐसे लोगों को मौका मिल जाए ना, जो मुतकब्बिरीन हैं, जो मुनाफिक हैं, तो वो क्या करते हैं कि इतने झगड़ालू होते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो है ना जब नुकसान पहुँचाने में आते हैं तो किसी को नहीं देखते। जैसे अब ये जो काफिर हैं ये भी मुतकब्बिर हैं, काफिर तो सरेआम मुतकब्बिर है ना, ये तो नज़र आते हैं। और मुनाफिक को हम नहीं पहचान सकते क्योंकि मुनाफिक जो है वो मुसलमानों के दरमियान होते हैं, कलमा गो होते हैं। हम किसी को मुनाफिक कह भी नहीं सकते कि ये मुनाफिक है, क्योंकि बाज़ लोगों की फिर बातों से मालूम हो जाता है कि ये ऐसे लोग हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इनको जब मौका मिले ऐसे लोगों को तो ये नुकसान पहुँचाने में ना देर नहीं करते। वाइज़ा, और जब तवल्ला वो वापस मुड़ते हैं सआ, तो वो कोशिश करता है, यानी वो शख्स जो मीठी मीठी बातें करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन अगर उसे मौका मिल जाए फिल अर्ज़ी ज़मीन में लियुफ़सिदा, तो वो फसाद फैलाए फ़ीहा इसमें, व युहलिकल हर्सा, और वो तबाह करता है खेती को, वन नस्ला, और नस्ल खुशी करता है, को तबाह कर देता है। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसा शख्स जो है वो देखने में आपको उसकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी और जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखने में इसमें कुफार जो हैं वो आज हमारे मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, मुआहदे देखें और इनकी अंदर की चालें देखें, इनकी ज़ुबानें देखें, कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं और ये मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
کہیں کسی اور ملک میں دیکھیں کسی کافر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کسی کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کی بلڈنگیں تباہ کی جا رہی ہیں، اور ادھر سے معاہدے ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے لوگوں سے دیکھیں ہاتھ ملا رہے ہیں، تحفے دیے جا رہے ہیں، اور اندر ہی اندر ہمارے فلسطین کی تباہی کر دی ہے ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے، اور ساتھ مسلمان بھی ملے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ہی نسل کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے سمجھا دیا کہ ایسے لوگوں سے الرٹ رہیں، بچ کے رہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو برا ہمسایہ نہ دے۔ ہمارا ساتھ ہندوستان، اور اس ہندوستان کے حکمران، کوئی بھی حکمران جو ہے ان کا وہ مخلص نہیں ہے۔ جب سے دیکھیں پاکستان بنا ہے تو ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جنگ کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہمارے ملک میں، ان دنوں بھی دیکھیں کتنی جو ہے پریشانیاں ادھر بھی آئی ہوئی ہیں اور ادھر بھی آئی ہوئی ہیں۔ اور ایک شخص یہ جو مودی ہے، اور اس کو صرف اپنی حکومت کی پڑی ہے، اپنی کرسی کی پڑی ہے۔ تو ایسے لوگ دیکھیں باتیں ان کی دیکھیں کیسے کرتے ہیں، اور ان کے کردار دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ ان کو اگر موقع ملے تو یہ مسلمانوں کو ہر کوئی ایسا موقع بھی جو ملتا ہے ہاتھ سے جانے نہ دے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو ہمسایہ دے تو نیک دے، اچھا ہمسایہ دے، لیکن ہمیں ایسا ہمسایہ ملا کہ اس نے ہمارے ساتھ افغانستان کو بھی اس نے ہمارے خلاف کیا ہوا ہے، اور یہ اپنی باتیں دوسروں کو ساتھ ایسے بتاتا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے دہشت گرد ہیں، حالانکہ یہ خود دہشت گرد ہے۔ حالانکہ اس نے ہمارے ملک میں کتنی دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں یہ کیا کروا رہا ہے، ہماری سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، آپ ان کو ان کی چکنی میٹھی میٹھی باتیں سن کے اپنے دل نرم نہ کر لیا کریں۔ مسلمان تو وہ ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہیں جو اپنے ساتھ جو ہے رحم دلی کرتے ہیں، اور جب دشمن سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار اس کے سامنے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہماری فوج کو سیسا پلائی دیوار جیسی ہی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کے جو جوانان ہیں ان کے دلوں میں اپنے قرآن کی، اپنے اللہ رسول کی محبت ڈالے رکھے، اور ہمارے حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ان کے جھوٹے معاہدوں میں نہیں آنا، ان کی جھوٹی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ ایسے لوگ پہلے نقصان پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں، اور یہ صرف آیت کافروں اور منافقوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب کوئی عہدہ ملے یا وہ ایسی باتیں کرتی ہیں تو پھر اگر انہیں موقع مل جائے نا تو وہ نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم اور کرم اور فضل کرے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لا اتق اللہ، اس شخص سے کہ ڈر اللہ سے، اخذتہ تو پکڑ لیتی ہے اسے العزت عزت اور تکبر، بالاسم ساتھ گناہ کے۔ تو جب اسے کہا جاتا ہے فحسبہ، اور اس کا حسب نسب یعنی اس کا مقام عہدہ جہنم، تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے، جہنم ہے، ولا بئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اب جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے نا کہ تو اللہ سے ڈر، اور تمہیں اللہ نے ایسا عہدہ دیا ہے، بہت اچھا عہدہ دیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اسے اپنی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیوں جی، میں تو ماما ہوں پورے علاقے کا، میں تو اگر میں نے جھک گیا یا میں نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میری تو عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، مجھے سب کہیں گے یہ تو ڈر گیا ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو اسے اپنی عزت اور تکبر کی وجہ سے وہ انسان جو ہے، وہ شخص جو ہے یا وہ حکمران جو ہے، وہ صلح کی بات نہیں کرتا، اور جو ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ظالم لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ سدا ان کی بادشاہی رہنی ہے، اب کسی بھی چاہے کوئی چھوٹا عہدہ ہے یا بڑا تو ہمیشہ ان کے پاس رہنا ہے۔ یہ کوئی شخص بھی نہ سمجھے کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔
फ़िरौन, क़ारून, शद्दाद, नमरूद सब तबाह व बर्बाद किए अल्लाह ताला ने। उनको आज उनका नाम अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लिया जाता। और हमारे तमाम पैगंबर जो अल्लाह ताला की बात मानने वाले, हमारे आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अम्बिया, आज उनका नाम हम कितने एहतराम से लेते हैं, कितनी मोहब्बत से लेते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह का हुक्म मानने वाले थे। और जो मुतकब्बिरीन थे, आज उन पर लानतें पड़ रही हैं। और हमेशा हर वो मुतकब्बिर शख्स जो दुनिया को, इंसानों को नुकसान पहुँचाता है, उस पर लानतें पड़ती हैं। जैसे इसराइल पे लानतें पड़ रही है हर तरफ से। ये भी मुतकब्बिर भी है और मुनाफिक, तो ये मुसलमान नहीं है, मुनाफिक ज़रूर है ये, और ये मुतकब्बिर भी है, और ये जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इससे कोई भी अच्छा नहीं कह रहा। और ऐसे लोगों का ठिकाना अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम और दोज़ख है, और जिसमें वो फिर हमेशा रहेंगे। और उन्हें फिर ऐसी ऐसी वईद है कि फिर अल्लाह ताला से वो अर्ज़ करेंगे, फ़रिश्तों से कहेंगे कि हमें इससे निकालें। तो फ़रिश्ते कहेंगे कि तुमने दुनिया में क्या किया था, हमें हमारे रब का हुक्म है कि तुम यहीं सड़ते रहो और जलते रहो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वमिनन्नास से, और बाज़ लोगों में से मैं यशरी, वो शख्स है कि बेच डालता है नफ्सा हुब्तिगा, अपनी जान चाहने रज़ा मरज़तिल्लाहि, रज़ामंदी अल्लाह ताला की। और बाद लोगों में से ऐसा शख्स है कि वो अपनी जो जान है ना, वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए बेच डालता है। ऊपर वाली आयत में ये भी एक, ये बाज़ रिवायत में है कि एक मुनाफिक शख्स था, अखनस बिन सकफ़ी, अखनस बिन शरीक सकफ़ी। तो उसने वो मुनाफिक शख्स जो था ना, वो मुतकब्बिर भी था। तो ये आयत उसके लिए उतरी कि वो इंसान देखने में और था, लेकिन काम उसके और थे। लेकिन ये आम लोगों के लिए भी है, आम मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि अमूमी तौर पर किसी जब कोई ओहदा मिले, कोई बात ऐसी हो, तो उसके वो दूसरों को नुकसान न पहुँचाए, और उसको सिर्फ अपनी इज़्ज़त और तकब्बर की वजह से वो दूसरों के लिए जो है वो जालिम ना बन जाए। और ये अगली आयत जो है वमिनन्नास में यशरी, ये जो है हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नाज़िल हुई कि उन्होंने जब हिजरत की तो काफिर कहने लगे कि ये जो माल और दौलत है आप साथ नहीं ले जा सकते, ये तो इधर का कमाया हुआ इधर ही छोड़ के जाओ। तो उन्होंने वो सब कुछ वहीं छोड़ा और नबी पाक सल्लम के पास आ गए मदीना पाक में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहैब ने नफ़े का सौदा किया, सुहैब ने नफ़े का सौदा किया, यानी दो बार आप वसल्लम ने इसी तरह अल्फाज दोहराए। तो हज़रत सुहैब रूमी जो है उन्होंने सब कुछ छोड़ा और दीन हक़ की खातिर अल्लाह की राह में उन्होंने जो है हिजरत कर दी। आज भी अगर कोई मुसलमान किसी मुसीबत में है तो उसको वो इलाका छोड़ के दूसरी में चले जाना चाहिए ताकि उनका इस्लाम जो है वो बचा रहे। तो इसलिए, लेकिन ये दोनों आयत जो है आम लोगों के लिए भी हैं, अमूमन आम लोगों के लिए कि किसी को नुकसान जो पहुँचाता है उसका क्या नुकसान है, और जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अपनी जान बेच डालता है। और आज ये जो हमारे शुहदा हैं, हमारे फ़ौजी हैं, ये सबसे पहले इस्लाम की खातिर और फिर अपने मुल्क की खातिर जो है जान दे देते हैं। तो इनका सौदा जो है अल्लाह ने फरमाया कि ये रज़ामंदी अल्लाह के लिए सब कुछ करते हैं। तो वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर शफ़क़त फरमाने वाला है। तो अगर अपने मुल्क और इस अपने दीन की खातिर जहाद करते हुए जान चली जाए तो वो इंसान जो है उसने अपना घाटे का सौदा नहीं किया, उसने जो है फ़ायदे का सौदा किया, उसको नफ़ा ही नफ़ा, दुनिया में शहीद और आखिरत में अल्लाह ताला उसका दर्जा बहुत बुलंद फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की हमें पहचान कुरान पाक में करवा दी है। अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ कैसे रहना है, और इस तरह के जो लोग होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनके साथ मुआहदे कैसे करते हैं। और अगर कोई ओहदा किसी आम इंसान को भी मिल जाए तो वो अपना ओहदा जो है वो अच्छे अंदाज से निभाए। ये ना हो कि छोटे छोटे ओहदे के पीछे इंसान
इंसानियत को तजलील किया जाए, इंसानियत की तजलील की जाए, इंसानों को तकलीफ़ात में डाल दिया जाए। तो हमें कुरान पाक जो है ये समझ कर पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्या फ़रमाया है। और अब तो हर घर में कुरान पाक मौजूद है, तो तशरीह पढ़नी चाहिए, आयात का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, और पता अपने आप को जो है हमें आग से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, नुदखुलू दाखिल हो जो फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पे, वला तत्ताबिउ खुतवाति शैतान, और मत पैरवी करो शैतान के कदमों की, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से दीन को कबूल कर लिया, मसलन अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम किया, कभी नमाज पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी जो अपने फ़ायदे के लिए जहाँ फ़ायदा नज़र आया वहाँ इस्लाम की बात कर ली, और जहाँ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा या अपने मकसद के लिए, अब इसमें तशरीह में जाएँ तो बहुत सारी रस्मात ऐसी हैं जो कि हमारे इस्लाम में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने वो उनको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है। अपनी मर्ज़ी से पर्दा करना, अपनी मर्ज़ी से ना करना, अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़नी, अपनी मर्ज़ी से ना पढ़नी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसी वो तमाम बिदात भी जो हैं जो कि हमारे इस्लाम में मौजूद नहीं है, तो ये सब अच्छा नहीं है। तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि जो शैतान है वो हमें वर्गलाता रहता है कि ये काम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जैसे लोग सूद खाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी सूद तो उसको समझते नहीं है कि ये गुनाह है, हमारा बैंकारी का सारा निज़ाम सूद पे है। तो ये इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, इस्लाम में तो तिजारत फरमाई है कि तिजारत करो और पैसा बढ़ाओ और ज़कात दो। तो इस तरह से और भी ऐसी शादी ब्याहों की रस्मात जो कि इस्लाम में है ही नहीं और हमने दाखिल कर ली हुई हैं अपनी मर्ज़ी के लिए। सेकुलर लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम की बातें अपनाते हैं, नहीं तो कहते हैं नहीं जी। असम्बलियों में देखें तो हुकूमत में देखें तो वो कई कुछ अपनी मर्ज़ी के बिल पास करवा लेते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। फ़ाइन ज़लाल तुम, फिर अगर डगमगा गए तुम, मिन बाद इस बात के, मा जातकुमुल बैयिनातु कि आई तुम्हारे पास रोशन दलीलें, वाज़ेह आयात निशानियाँ, फ़अलमू तो जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मैंने सारा कुछ वाज़ेह दलाइल के साथ कुरान में फरमा दिया है, तो फिर अगर तुम डगमगा गए, तुमने शैतान की बातें मान ली, तो जान लो कि अल्लाह ताला जो है गालिब हिकमत वाला है, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। हल यंजुरूना, क्या तुम इंतज़ार करते हो, इल्ला ये कि अय्यातियाहुमुल्लाहु कि आए अल्लाह ताला फ़ी ज़ुलालिन मिनल गमामी, बादलों के सायों में, वल मलाइकातु और फरिश्तों के साथ, व कुदियल अमर और पूरा कर दे काम, यानी पूरा काम हो जाए, यानी कि क़यामत आ जाए। तुम इस बात का इंतज़ार कर रहे हो, यानी मुशरिकों से कहा जा रहा है कि तुम ये चाहते हो कि हमें तब तक इस्लाम नहीं लाएंगे जब तक मुसलमान नहीं होंगे, जब तक हम अल्लाह को ना देख लें। जैसे वो चैलेंज करते थे ना, जैसे फ़िरौन ने कहा था कि मैं लगाओ सीढ़ी आसमान को, मैं मूसा के अल्लाह को देख लूँ, रब को देख लूँ। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ए काफिरो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे सामने बादलों में फरिश्तों के साथ आ जाए और वो काम तमाम हो जाए, यानी क़यामत का दिन आ जाए, तुम ईमान तब लाओगे। तो ये अल्लाह ताला जो है तंबीह कर रहे हैं कि अगर जब फिर फरिश्ते आते हैं तो फिर तबाही भी साथ आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैगंबरों के ज़रिए वही जो है पैगंबरों तक फरिश्तों के ज़रिए पहुंचा दी। लेकिन अब उसके बाद जब फिर पैगंबर की नाफरमानियाँ की जाती हैं तो फिर फरिश्ते जब आते हैं तो अज़ाब भी आता है साथ। वाइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तमाम काम जो हैं वो अल्लाह की तरफ सब कामों को लौट जाना है। यानी जो भी काम है, हर काम इंसान जो कर रहा है, ये दुनिया चल रही है, हर काम एक दिन ऐसा होना है कि अल्लाह की तरफ वो सब काम लौटाए जाने हैं, यानी क़यामत का दिन आ जाना है। और क़यामत वाले दिन फिर इंसान कुछ नहीं कर सकेगा, और उसको करना भी वो चाहे तो उसके पास वक्त नहीं होगा, और ना ही उसके पास उसे मौका दिया जाएगा कि वह कुछ करे। इससे पहले हमें हर वो काम, हमें मुसलमान होने के नाते हमें खुद को
कोशिश करती हैं कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। अगर हम सहाबा जैसे नहीं हैं, हम तबा ताबीन जैसे भी नहीं हैं, क्योंकि अब फितनों का दौर है। लेकिन इस फितने के दौर में जो इंसान बुराई से बच गया, अल्लाह ताला ने उनका बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो लोग ज़्यादा मुझे अज़ीज़ हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पे ईमान लाए होंगे, तो मैं उनसे राज़ी हूँगा और मैं क़यामत वाले दिन उनकी सिफारिश करूँगा। तो हमने ना तो अपने नबी को देखा और ना ही हम सहाबा कराम की तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। वो तो अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद पाया कि लोग पैदा किए हुए थे साबिर शाकिर, और हमारे पास आज हर चीज़ मौजूद है और हर फितना भी हमारे घरों में मौजूद है, हर किस्म का फितना। ये मोबाइल है, इसमें हाँ अच्छे काम भी हैं, बुरे भी हैं। अगर हमने इसको अच्छे अंदाज से अपनाया तो ये हमारे लिए जो है राहत और ख़ुशी, इससे लोग ऑनलाइन काम करते हैं और इससे लोग अपना बिज़नेस चलाते हैं तो बेहतर है। और जो सिर्फ लेट के इसमें से ड्रामे गाने बाजे और वो रील्स देखते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं तो ये ख़राब। इसलिए हमने इस फितने के दौर में अपने आप को अपने रब के साथ जोड़े रखना है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते रहना है। अपने घरों में जो है दीन की तालीम को आम करना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। अगर मुझसे पढ़ते हुए कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जो किसी को बुरी लगे तो मैं उसकी माफ़ी की दरख्वास्तगार हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि किसी का दिल दुखे। मैंने हकीकत बयान की है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और फजल करे।